नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य, मेरे गुरुवर्य गुरु बंते जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष धर्म देशना बताने वाले हैं। आज हम आप लोगों को सत्पुरुषों के बारे में बताने वाले हैं। सत्पुरुष कौन होते हैं, सत्पुरुष का लक्षण क्या होता है एवं सत्पुरुष मरने के बाद कहाँ जन्म लेता है। और क्या आप लोग जानते हैं चक्रवर्ती राजा के बारे में? चक्रवर्ती राजा का सुख क्या होता है? वर्तमान में लोग बोलते हैं अशोक को कि वो चक्रवर्ती था, लेकिन आज आप लोग इसे सुनने के बाद समझ जाएंगे कि वास्तव में चक्रवर्ती राजा कौन होता है, चक्रवर्ती राजा का सुख क्या होता है, और चक्रवर्ती राजा से बढ़कर भी सुख है इस दुनिया में, वो सुख कौन पाता है। ये सब आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम आज आप लोगों को ये प्रवचन बताने वाले हैं सूत्र पिटक के मध्यम निकाय के शून्यत वर्ग से बताने वाले हैं। इसी सूत्र उपदेश का नाम है बाल पंडित सूत्र। तो ये बाल पंडित सूत्र तो बहुत बड़ा है, तो हम इसमें से जो पापियों के बारे में बताया गया वो नहीं बताने वाले हैं। जो सत्पुरुषों के बारे में बताया गया हम आज आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध जी यह प्रवचन बताते समय जेतवन आश्रम में थे, श्रावस्ती में। तो भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बोलते हैं कि भिक्षुओं, सत्पुरुषों को पहचानने का 3 लक्षण होता है, 3 कारण होता है। किन लोगों को पहचाने का? सत्पुरुषों को। सत्पुरुष मतलब सत्य पुरुष, अच्छे लोग को पहचानने का। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि सत्पुरुष लोग हमेशा अच्छे विचार ही सोचता है, कल्याण विचार ही सोचता है सत्पुरुष लोग। ये पहला लक्षण है सत्पुरुषों को पहचानने का। दूसरा लक्षण है सत्पुरुष लोग हमेशा अच्छी वाणी ही बोलता है, कल्याण वाणी ही बोलता है। ये है दूसरा लक्षण सत्पुरुषों को पहचानने का। तीसरा लक्षण है भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि सत्पुरुष लोग जो कुछ सोचता भी है तो अच्छे विचार ही सोचता है। सत्पुरुष लोग जो कुछ करता है तो तीसरा है, पहला है सोचता है अच्छे विचार, दूसरा है बोलता है अच्छी वाणी, तीसरा है कर्म करता है या काम करता है, सत्कर्म ही करता है, कल्याणकारी ही करता है। देखिए तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर ये 3 कारण नहीं होता तो, अच्छे विचार नहीं करता तो, अच्छी वाणी नहीं बोलता तो, अच्छा कार्य नहीं करता तो आखिर कैसे इस दुनिया में सत्पुरुषों को पहचाना जा सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं ये 3 कारण होता है इस दुनिया में, उसी से ही सत्पुरुषों को पहचाना जाता है। सत्पुरुषों को आखिर क्या है ये अच्छे विचार? आखिर सत्पुरुष लोग अच्छे विचार क्या है आप लोग जानते हैं? आप देखिए तो जरा कि आप सत्पुरुष हैं या सत्पुरुष हैं, इसको समझ जाइए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि अच्छे विचार मतलब क्या करता है वो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा लोभ से जलते रहते हैं, दूसरों का धन को देख करके लोभ करते हैं, दूसरों का अच्छा गाड़ी देखने के बाद लोभ करते कि अरे हमको भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों का धन को सोचते हैं कि अरे मुझे भी ये मिल जाए। ऐसे हमेशा लोभ करते रहते हैं, मन में हमेशा लोभ रहता है। ये अच्छे विचार नहीं है। अच्छा विचार क्या है? दूसरों का सुख को देख करके खुश हो जाता है, अरे कितना अच्छा है, ये लोग आगे बढ़ रहा है, ऐसे देख के खुश होता है। तो ये है अच्छे विचार। और बहुत लोग क्या करते हैं? लोभ करते हैं दूसरों का स्त्रियों को देख करके, दूसरों का पुरुषों को देख करके कि अरे ये मेरा हो जाए तो कितना अच्छा, अरे इसके साथ रहने का मौका मिले तो कितना अच्छा, ऐसे लोभ करते हैं। तो ये लोभ सत्पुरुषों का विचार नहीं है।
सत्पुरुषों का विचार क्या है? लोभ नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, दूसरों का उन्नति को देख के खुश हो जाता है। लेकिन आजकल देखिए तो उन्नति को देख के लोग खुश नहीं होता है, जलन करते हैं, सोचते हैं अरे आगे बढ़ रहा है, अरे इन लोग आगे नहीं बढ़े, इन लोग गिर जाए, इन लोग पतन हो जाए, ऐसे लोग सोचते हैं। तो वो सत्पुरुषों का विचार नहीं है। सत्पुरुष सोचते हैं हमेशा दूसरों का उन्नति को देख के खुश हो जाते हैं, वो है सत्पुरुष का। और क्या होता है, बहुत सारे लोग गुस्सा मन से रहते हैं, हमेशा हमेशा गुस्सा, अपने दुश्मनों के प्रति गुस्सा करते हैं कि अरे ये लोग मर जाए, ये लोग आगे नहीं बढ़े, ऐसे ऐसे। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं, सत्पुरुष लोग क्या करते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, सभी प्राणियों के प्रति अपने दिल से मैत्री ही फैलाते हैं। सत्पुरुषों का वो है विचार। और सत्पुरुषों का विचार क्या है, वे लोग कभी भी दूसरों को लूटने के बारे में नहीं सोचते हैं, ठगने के बारे में नहीं सोचते हैं, लूट करके झूठ बोल करके पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा उन लोग धार्मिक ढंग से ही पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, लूटने ठगने के बारे में नहीं। और सत्पुरुष लोग क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि आखिर मेरे जीवन में और कौन कौन सा गलतियां हैं जिसे दूर करना चाहिए। वे लोग हमेशा इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये रहा, हम संक्षेप में बताएं सत्पुरुषों का विचार के बारे में। सत्पुरुष अच्छे विचार ही करता है। तो आप देखिए अपने जीवन में कि आपका विचार क्या इस प्रकार से है या असत्पुरुष के जैसा है। उसे देख करके आप अपने जीवन में सत्पुरुषों का विचार ही उत्पन्न करिए। इसके बाद दूसरा कारण क्या था सत्पुरुषों को पहचानने का, उन लोग हमेशा अच्छे वाणी ही बोलता है, कल्याण वाणी ही बोलता है। क्या है ये कल्याण वाणी, क्या है ये अच्छे वाणी? भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कोई भी हो सकता है, भिक्षु भिक्षुणी या घर द्वार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, सामान्य कोई भी हो सकता है, घर द्वार में जीवन बिताने वाला आप लोग कोई भी हो सकता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए या दूसरों के फायदे के लिए झूठ नहीं बोलता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना फायदा के लिए या बहुत बार अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं, आदि आदि करते हैं। लेकिन सत्पुरुष लोग का वाणी ऐसा नहीं होता। उन लोग कभी भी अपने फायदे के लिए या दूसरों के फायदे के लिए झूठ नहीं बोलते। सत्पुरुषों का वाणी ऐसा होता है, चाहे वो बाजार में जाए, चाहे वो ऑफिस में जाए, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो परिवार के बीच में हो, कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। सत्य ही इस दुनिया का परम मधुर वाणी है, सत्य। हमारे बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी पारमिताओं को पूर्ण करते समय 4 असंख्य कल्प पारमिता को पूर्ण किए। इतने समय में कभी भी सत्य से अलग नहीं हुए, कभी भी झूठ नहीं बोले, एक जन्म नहीं, 4 असंख्य कल्प जन्मों में कभी भी झूठ नहीं बोले। तो वो है सत्पुरुषों का वाणी। इसलिए पहला है सत्पुरुषों का वाणी में पहला कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है। दूसरा भगवान बुद्ध जी बताते हैं सत्पुरुषों का वाणी क्या होता है, दूसरों को लड़वाने के लिए, विदा करने के लिए चुगली नहीं करता। अगर लोग विदा हो गए हैं तो घर द्वार में मान लीजिए भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो माँ पिताजी में या परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वे लोग विदा हैं, तो सत्पुरुष क्या करते हैं, उन लोगों को समझा करके उन लोगों को मिलाता है, एकता करवाता है। वो है सत्पुरुषों का वाणी। तो आपको में अगर ये गुण नहीं है तो ये गुण को अपना लीजिए। इसके बाद और भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो बाजार में जाए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर जाए, चाहे वो ऑफिस में काम करने के लिए जाए या जॉब करने के लिए जाए, कहीं भी जाए, जिस वाणी से दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचता हो, दूसरों का दिल दुखता हो, जिस वाणी से उसका दिल रो पड़ता हो, वैसा कड़वा वाणी, वैसा कटु वाणी
कभी भी नहीं बोलता है, कभी भी नहीं बोलता है। तो कैसा बोलता है? हमेशा मधुर वाणी ही बोलता है। कहीं भी जाए, बाजार हो या ऑफिस हो या घर द्वार, कहीं भी हो, सबसे मधुर वाणी ही बोलता है, प्यार से ही बात करता है। ऐसे वाणी बोलता है जिस वाणी को सुनने से कान को प्रिय लगे, कान को मधुर लगे, कान को अच्छा लगे। देखिए आजकल कितना कम है ना ये वाणी, क्योंकि आजकल सत्पुरुष बहुत कम है इस दुनिया में। मुझे याद है मैं जब बचपन में घर में रहता था तो बहुत जगह पर मुझे सुनाई देता है, हमेशा कठोर वाणी ही लोग बोलते हैं, कठोर वाणी ही ज़्यादा बोलते हैं। मधुर वाणी बहुत अल्प है, लेकिन वही है सत्पुरुषों का वाणी, मधुर वाणी। तो ये था तीसरा, कल्याण वाणी में। इसके बाद चौथा है, कभी भी सत्पुरुष लोग व्यर्थ वाणी नहीं बोलते हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं, हमेशा अर्थ की बात ही करते हैं, ज्ञान की बात ही करते हैं। जिन बातों से अपना मन में पाप बढ़े तो, जिन बातों से अपना या दूसरों का मन में क्रोध, लोभ, लालच बढ़े, वैसे बातों को नहीं बोलता, अर्थ सहित बातों को ही बोलता है। तो ये है कल्याण वाणी। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, सत्पुरुषों का विचार बता दिए, सत्पुरुषों का वाणी बता दिए, अभी सत्पुरुषों का कार्य क्या होता है ये बताने वाले हैं। इसके बाद देखिए कि सत्पुरुषों का जन्म कहाँ होता है, इस प्रकार से जीवन बिताने वाले लोगों का जन्म कहाँ होता है, आश्चर्य हो जाएंगे आप ये सुन करके। तो तीसरा है, सत्पुरुषों का कार्य, कल्याण कार्य कैसा होता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, सत्पुरुष लोग कभी भी दूसरों का हत्या नहीं करता है, दूसरों को हिंसा नहीं करता है, हाथ से, डंडा से या औजार से कभी भी किसी को कष्ट नहीं देता, कष्ट नहीं देता सत्पुरुषों का। क्योंकि भगवान बुद्ध बताए हैं, चेतना हंग भिक्खवे कम्मंग वदामि, चेतना ही कर्म है। तो मान लीजिए आप एक जानवर देख लिए, जानवर देख करके आपके मन में विचार आया इसे मारना चाहिए, इसके बाद आज क्या करता है व्यक्ति, वो उसके पास जा करके हाथ से या औजार से या डंडा से मारता है, प्राणी मर जाता है। तो सबसे पहले विचार कहाँ उत्पन्न हुआ? मन में। तो मन में उत्पन्न होते एक साथ कर्म तैयार हो जाता है, इसके बाद मारने के बाद पूरा पाप मिल जाता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, सत्पुरुष लोग ऐसा नहीं करता है, हिंसा नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति दया करता है, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री करता है, मैत्री करता है। इसके बाद सत्पुरुष लोग कभी भी चोरी नहीं करता, कभी भी चोरी नहीं करता। सत्पुरुष लोग मान लीजिए कोई भूखे है तो खाना देता है, कोई प्यासे है तो पानी देता है, कोई असहाय है तो सहाय करता है, कोई अशरण है तो उसको मदद करता है, किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा देता है। देखिए सत्पुरुषों का ये कार्य है, सत्पुरुषों का कार्य है। इसके बाद सत्पुरुष लोग दान देता है, भिक्षु संघ को, पुण्य क्षेत्र देख लिया तो, भिक्षु संघ को देख लिया तो दान देता है, अपना जीवन में पुण्य कमाता है। इसके बाद और सत्पुरुषों का क्या कार्य है, कभी भी वो दूसरे स्त्रियों के पीछे नहीं जाता है, शादीशुदा है तो अपने पत्नी से खुश हो जाता है, व्यभिचार नहीं करता। यह है सत्पुरुषों का कार्य। इसके बाद सत्पुरुष लोग धार्मिक ढंग से ही जीवन बिताता है, कभी भी लूट करके, ठग करके, धोखा दे करके पैसा नहीं कमाता है, धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है। इस प्रकार सत्पुरुष लोग अपने शरीर से किसी को भी कष्ट पहुंचने नहीं देता, जैसे कार्य से दूसरों को कष्ट पहुंचे वैसा कार्य नहीं करता है। कौन लोग? सत्पुरुष लोग। तो देखिए यही सब है आप लोगों को जीवन बिताने के लिए, घर द्वार में रहते समय यही 3 कार्य को सही तरीका से करेंगे तो आप सत्पुरुष बन जाएंगे। अभी 3 कारण बता दिए, सत्पुरुषों का विचार कैसा होता है, सत्पुरुषों की वाणी कैसी होती है और सत्पुरुषों का कार्य कैसा होता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि इस प्रकार से सत्पुरुष लोग, ये 3 कारण होने के कारण इसी जीवन में 3 प्रकार से सुख भोगता है सत्पुरुष लोग। कहीं भी मान लीजिए सत्पुरुष कोई व्यक्ति कहीं समाज के बीच में बैठा हुआ हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, तो लोग बात करते हैं
अच्छे इंसान के बारे में, कह रही जो कोई अच्छे इंसान होता है तो उसको ऐसा ऐसा लाभ मिलता है। अच्छा इंसान हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता, ऐसे बात करते हैं। तो इस आदमी को सुनाई देता है, अरे ये लोग तो मेरे बारे में ही लगता है बात कर रहे हैं। इन लोग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो गुण मेरे भीतर है। मैं भी सत्पुरुष हूँ, मैं भी अच्छे कार्यों करता हूँ। तो ऐसे सुनने के बाद उसको बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही आनंद आता है कि अरे मैं भी ऐसा अच्छे कार्य करने वाला ही हूँ। वो पहला प्रकार का सुख भोगता है इस प्रकार से। इसके बाद सत्पुरुष लोग दूसरा सुख कैसे भोगता है? सत्पुरुष लोग देखता है चोर लोगों को। उस समय क्या था, भगवान बुद्ध के समय चोर लोग को दंड दिया जाता था। चोर लोग को राजा के पास लेके जाता है, राजा क्या करता, तो उस समय चोर लोग को बड़ा ही भयानक दंड देता था। उस समय कान काट दिया जाता था, नाक काट दिया जाता था, हाथ काट दिया जाता था, गर्दन काट दिया जाता था, फांसी पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारा दंड था उस समय। तो सत्पुरुष व्यक्ति देखता है कि अरे ये चोर है, ऐसा ऐसा चोरी किया आदि गलत कार्य किया, इसलिए से दंड मिला। अरे मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करने वाला हूँ, अरे मुझे ये सब दंड नहीं मिलेगा। सत्पुरुषों का दूसरा सुख यही है, कभी भी उन लोगों को वैसा दंड का भय मन में उत्पन्न नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं दूसरा सुख यही है। तीसरा सुख क्या है सत्पुरुषों का? सत्पुरुष कहीं भी बैठा हुआ हो या लेटा हुआ हो या सोया हुआ हो, या अंत समय आता है, अंत समय में लेटा हुआ रहता है, तो सत्पुरुषों का क्या होता है, मन में पुरानी बातें ही याद आते हैं। कौन सी बातें? कि अरे मैं जीवन में ऐसा ऐसा अच्छा कार्य किया, मैं ऐसे ऐसे अच्छा वाणी ही बोला, अच्छा विचार ही किया, दूसरों को मदद ही किया, दूसरों को दान ही दिया, अपने मन को पवित्र करने के लिए कोशिश किया। फिल्म के जैसा पुरानी बातें उसको याद आता है, अच्छी बातें, फिल्म के जैसा। ऐसे याद आने के बाद उसे अति प्रसन्न उत्पन्न होता है कि अरे मैं अपने जीवन में पुण्य किया हूँ, मैं पाप नहीं किया हूँ, मैं सत्कर्म ही किया हूँ, इसलिए मरने के बाद कभी भी मेरा बुराई जगह पर जन्म नहीं होगा। देखिए ये कारण बहुत लोग को होता है, बहुत लोग को अंत समय आने के बाद पुरानी की हुई बातें याद आता है फिल्म के जैसा। बहुत सारे लोगों को क्या याद आता है? दूसरों को जो धोखा दिया, दूसरों को ठग लिया, लूट लिया, इसके बाद हत्या किया और कितने सारे प्राणियों को मारा, चोरी किया या व्यभिचार किया हुआ, झूठ बोला हुआ, नशा किया हुआ, सब याद आता है फिल्म के जैसा, अपना पाप। ये बहुत ही भयानक है। कोई भी व्यक्ति हो, जवान के समय में खूब खा पी करके पाप कर सकता है, अंत समय आने के बाद सारा याद आता है फिल्म के जैसा। इसके बाद उस समय कुछ नहीं कर सकता है, मरने के बाद फिर अपाय में जाकर के, दुर्गति में जाकर दुख भोगना पड़ता है। लेकिन सत्पुरुष को देखिए क्या होता है, अच्छे कार्य ही जीवन भर किया, उसको याद आता है मैं ऐसा ऐसा कार्य किया हूँ, मैं अच्छे कार्य किया हुआ, इस प्रकार से वो खुश होता है। यह है तीसरा सुख सत्पुरुषों का। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं इस प्रकार से सत्पुरुष लोग तीन प्रकार से कर्म करके, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से सत्पुरुषों का कर्म करके, सत्पुरुषों का एक जगह होता है, भगवान बुद्ध जी बताएं, वो है सुगति, वो है स्वर्ग। उसका जन्म स्वर्ग लोक में होता है, स्वर्ग लोक में। बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे लोग हम देखे हैं, सुने भी हैं, कहते हैं स्वर्ग नहीं है, भगवान बुद्ध नहीं बताए हैं। आजकल असली में लोग भगवान बुद्ध का ज्ञान को जानते ही नहीं है, कहते हैं स्वर्ग नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं सत्पुरुषों का एक जगह होता है, जो हम तीन कारण बताएं, सत्पुरुषों का एक जन्म होता है, एक जगह होता है, वो है सुगति, वो है स्वर्ग। उन लोगों को सुख भोगने का जगह है। देखिए तो जरा सोचिए, तो जो लोग नहीं सोचते हैं कि स्वर्ग नहीं है, भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने से पहले अंतिम जन्म कब था उनका? वे शंतर राजा का। वे शंतर राजा के समय 7 बार ऐसा दान दिए जिस दान से ये धरती भी कंपित हो उठा था, धरती भी। तो वे शंतर राजा मरने के बाद कहाँ जाता है?
तुषित देवलोक में, तुषित देवलोक में जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी इसी जन्म में जन्म लेने से पहले, बुद्ध बनने से पहले पिछले जन्म में कहाँ थे? तुषित देवलोक में। तुषित देवलोक में रहते समय ही क्या बहुत सारे देवगण आके निमंत्रण करते हैं कि हे महान वीर जी, आप मनुष्य लोक में जाइए बुद्ध बनने के लिए। और कहेंगे तो भगवान बुद्ध जी के समय बिंबिसार राजा था, श्रद्धालु था, मरने के बाद कहाँ गया? देवलोक में। भगवान बुद्ध जी के समय विशाखा थी, महाउपासिका दान देने में अग्र थी, कहाँ गई? निम्नानरति देवलोक में, सूत्र पिटक में है, पढ़ करके देख लीजिए। भगवान बुद्ध जी के समय अनाथ पिंडिक सेठ जी था, कहाँ गया मरने के बाद? तुषित देवलोक में। इसके बाद भगवान बुद्ध जी की माँ, सिद्धार्थ की माँ महामाया देवी, वो कहाँ जन्म ली? देवलोक में। बहुत सारा घटना है ऐसा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताएं सत्पुरुषों का जगह है देवलोक, सुगति, स्वर्ग, सुख भोगने का जगह है। तो अगर आपके भीतर वो अंधविश्वास है तो उसे हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो भगवान बुद्ध जी बताएं सत्पुरुष ये 3 प्रकार से कर्म करके सत्पुरुषों का जगह होता है, सुगति में जन्म लेता है। तो उसी समय एक भंती जी पूछते हैं, क्योंकि भंती लोग को बताते हैं ये प्रवचन कि भंती जी, भगवान आखिर स्वर्गलोक में कैसा सुख होता है, क्या कोई उदाहरण बता सकते हैं? तो भगवान बुद्ध जी बताएं उदाहरण बताना बहुत मुश्किल है स्वर्गलोक का सुख, लेकिन एक उदाहरण बताता हूँ। भगवान बुद्ध जी बताएं, भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि इस दुनिया में चक्रवर्ती राजा जन्म लेता है। चक्रवर्ती राजा जन्म लेने के बाद चक्रवर्ती राजा के पास 7 रत्न होता है और 4 इर्धि होता है। 7 रत्न और 4 इर्धि से सुशोभित होकर के वो चक्रवर्ती राजा बहुत सुख भोगता है। तो आखिर क्या है ये चक्रवर्ती राजा का 7 रत्न, 7 रत्न और 4 इर्धि? लोग सोचते हैं, बहुत लोग, मैं सुना अशोक राजा को बोलते थे चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती ना अशोक बोलते थे। लेकिन चक्रवर्ती का सही अर्थ देखिए क्या है, भगवान बुद्ध जी बताएं सही अर्थ क्या है। चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती पूरा धरती का राजा होता है, पूरा धरती का। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि एक राजा होता है, वो राजा पूर्णिमा के दिन स्नान करके, पूर्णिमा के दिन स्नान करके उपोषण धारण करके अपने ऊपर के महल के ऊपरी तल्ले पर रहता है। ऊपरी तल्ले पर रहते समय पूर्णिमा के दिन क्या होता है? दिव्य चक्र प्रकट होता है, हजारों तिल्लियों वाले दिव्य चक्र रत्न। वो दिव्य चक्र प्रकट होने के बाद वो राजा देखता है, देखने के बाद सोचता है कि अरे मैं सुना हूँ कि जो कोई राजा पूर्णिमा के दिन स्नान करके उपोषण धारण करके ऐसे ऊपरी तल्ले पर रहते समय चक्र प्रकट होता है तो वो चक्रवर्ती राजा बन जाता है। तो क्या मैं भी चक्रवर्ती राजा हूँ? ऐसे विचार आता राजा के मन में। फिर वो राजा क्या करता है, सोने का कमंडल लेकर के बाएं हाथ से पानी ढारता है और दाएं हाथ से चक्र उस दिव्य चक्र पर डालता है। चक्र पर डाल करके कहता है कि हे दिव्य चक्र रत्न, ऐसा है तो मुझे पूरे धरती पर विजय दिलाओ। चक्र, हे चक्र तुम घूमो, ऐसे बोलता है पानी डाल करके। उसी समय क्या होता है, वो दिव्य चक्र घूमने लगता है। दिव्य चक्र घूमते समय आगे बढ़ने लगता आकाश से ही। उसी दिव्य चक्र के शक्ति से, दिव्य चक्र के बल से राजा और सारे सेना भी आकाश से ही जाता है। इस प्रकार से दिव्य चक्र जाता है पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर जाते समय जो भी विरुद्ध राजा होते हैं, जो दुश्मन राजा होते हैं, वे राजा इस चक्रवर्ती राजा के पास आते हैं, आकर कहते हैं कि हे महाराज आइए, यह आपका ही देश है, यह आपका ही राज्य है, आज्ञा दीजिए महाराज। तो चक्रवर्ती राजा कहता है कि ऐसा है तो ठीक है, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है। इस प्रकार से ये पंचशील को पालन करते हुए, जैसे खाते पीते हो खुशी से रहो, ये पंचशील को पालन करो। इसके बाद इस प्रकार से आज्ञा फैलाते हुए राजा जाता है, चक्रवर्ती राजा जाते जाते पूर्व दिशा
के अंत तक जाता है। कहाँ तक? समुद्र तक। समुद्र तक जा करके वो दिव्य चक्र समुद्र में डूब करके फिर निकलता है। ऐसे निकल के फिर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर, फिर उत्तर दिशा की ओर। इस प्रकार चारों दिशाओं में पूरे धरती पर विजय दिलाता है वो चक्र, वो दिव्य चक्र उस राजा को। इस प्रकार वो राजा, चक्रवर्ती राजा, पूरे धरती का राजा बन जाता है। इस प्रकार पूरे धरती को जीत करके वापस आता है अपने राज्य में। राज्य में आने के बाद वो दिव्य चक्र राजा का, चक्रवर्ती राजा का जो राज दरबार होता है, उसी राज दरबार के सामने फिक्स हो जाता है, शोभा बढ़ाता है राज दरबार का। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं चक्रवर्ती राजा को ये पहला रत्न उत्पन्न होता है, दिव्य चक्र। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं दूसरा रत्न क्या है। चक्रवर्ती राजा को हस्ती रत्न उत्पन्न होता है। हस्ती रत्न मतलब भगवान बुद्ध जी बताते हैं वो हस्ती, वो हाथी सफेद रंग का होता है। वो हाथी आकाश से जा सकता है। तो राजा को ये मिलने के बाद राजा सोचता है कि अरे हाथी बड़ा ही सुंदर है, अगर ये सुधरा हुआ हाथी है तो कितना अच्छा है। तो वो हाथी सुधरा हुआ होता, दमन किए हुए होता है। तो राजा सोचता है कि अरे इस हाथी का क्षमता को टेस्ट करना चाहिए। तो एक बार क्या होता है, पूर्व में एक उसी प्रकार का चक्रवर्ती राजा हाथी को टेस्ट करने के लिए क्या करता है, सुबह का भोजन नहीं, सुबह का नाश्ता करने से पहले हाथी के पीठ पर बैठ करके धरती का परिक्रमा करने के लिए जाता है, धरती के चारों ओर जाता है। तो राजा हाथी पर बैठ के धरती के चारों ओर जाता है। कैसे? आकाश से। आकाश से जा करके सुबह नाश्ता के समय वापस अपने राजमहल में आ जाता है। तो सोचिए कितना स्पीड जाता होगा वो हाथी, दिव्य हाथी। भगवान बुद्ध जी बताएं ऐसा हस्ती रत्न उत्पन्न होता है चक्रवर्ती राजा को। तीसरा भगवान बुद्ध जी बताते हैं अश्व रत्न। अश्व मतलब घोड़ा। आजानीय घोड़ा मिलता है राजा को, चक्रवर्ती राजा को। वो आजानीय घोड़ा का शरीर सफ़ेद रंग का होता है और मुड़ी काला रंग का होता है। तो हस्ती भी नहीं, वो अश्व भी आकाश से जा सकता है। तो एक बार चक्रवर्ती राजा उसी घोड़ा का क्षमता को टेस्ट करने के लिए सुबह नाश्ता करने से पहले बैठता है घोड़ा पर और जाता है आकाश से धरती के चारों ओर। धरती के चारों ओर जा करके सुबह नाश्ता के समय आ जाता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा को अश्व रत्न मिलता है। तीसरा रत्न हुआ। चौथा रत्न क्या है? मणि रत्न। राजा को मणि रत्न मिलता है। वो मणि रत्न क्या है? मणि रत्न मतलब एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा दिव्य मणि मिलता है। उसी दिव्य मणि से प्रकाश निकलता है सूरज की जैसा। वो प्रकाश चारों दिशाओं में 1 योजन 10 किलोमीटर तक उसका प्रकाश फैलता है उसी मणि का। एक बार राजा क्या करता है, उसी दिव्य मणि को चेक करने के लिए, उसका क्षमता को चेक करने के लिए रात में, घनी अंधकार रात में अपने चतुरंगनी सेना के साथ उसी मणि को अपने झंडे के ऊपर अटका करके रात में ही निकल जाता है। उससे इतना प्रकाश निकलता है कि गांव में रहने वाले लोग, सब लोग सोचते हैं कि अरे अरे दिन हो गया, चलो चलो काम करने के लिए निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से मणि रत्न मिलता है चक्रवर्ती राजा को, चौथा रत्न। पांचवा रत्न भगवान बुद्ध जी बताएं स्त्री रत्न। चक्रवर्ती राजा को एक स्त्री मिलती है। वो स्त्री बड़ा ही सुंदर होती है, मनुष्यों का सुंदरता से बढ़ करके, दिव्य सुंदरता नहीं है लेकिन मनुष्यों का सुंदरता से बढ़ करके उसका सौंदर्य होता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वो कितना सुंदर होती है। वो चक्रवर्ती राजा की वो पत्नी, जो पत्नी रत्न मिलता है, वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ज़्यादा पतली भी नहीं होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ज़्यादा नाटी भी नहीं होती है, ज़्यादा काली भी नहीं होती है, ज़्यादा गोरी भी नहीं होती है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं बहुत सुंदर उसका शरीर। इसके बाद बताते हैं वो उसका शरीर का स्पर्श कितना सॉफ्ट होता है, कितना मुलायम होता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि रुई को, कॉटन रुई को पीटने के बाद जितना पीटते हैं वो रुई क्या होता है, उतना ही सॉफ्ट होता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा की जो पत्नी का स्पर्श होता है
उतना सुखदायी होता है, उतना मुलायम होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उसी चक्रवर्ती राजा का जो पत्नी है, उसका शरीर गर्मी के समय में उसका शरीर ठंडा होता है और ठंडा के समय में उसका शरीर गर्म होता है। वो चक्रवर्ती राजा की पत्नी अपने राजा को खूब सेवा करती है। राजा सोने के बाद ही सोती है और राजा के उठने से पहले उठ जाती है। राजा से हमेशा प्यार से ही, मधुर वाणी ही हमेशा राजा के साथ बोलती है। और वो स्त्री रत्न स्वप्न से भी राजा के अलावा दूसरों के बारे में नहीं सोचती है। सत्य में शरीर से गलत करने के बारे में बात ही क्या है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा को स्त्री रत्न मिलता है। ये था 5वां रत्न। 6ठा रत्न क्या है? चक्रवर्ती राजा को एक गृहपति रत्न मिलता है। एक गृहपति रत्न मिलता है, उसको कर्म का फल से दिव्य चक्षु होता है। तो उससे कहीं भी धरती पर कहीं भी अगर सोना है तो ये है, तो धरती के अंदर उसको दिखाई देता है। तो चक्रवर्ती राजा एक बार उसका टेस्टिंग के लिए एक बार नदी में जाता है, एक नौका पर बैठ करके उसी गृहपति के साथ। तो नदी के बीच में जाकर के कहता है कि एक गृहपति, मुझे इस समय धन चाहिए, सोना चाहिए। तो वो गृहपति क्या करता है, ठीक है महाराज मैं देता हूँ करके अपने दिव्य चक्षु से देखता है कि गंगा में, नदी में कहाँ पर धन है। ऐसे अपना हाथ डाल करके एक घड़ा निकालता है, उसी घड़ा में सोना भरा रहता है। राजा को सौंपता है कि महाराज इतना काफ़ी है। बोलता है इतना काफ़ी है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं इस प्रकार का गृहपति रत्न मिलता है चक्रवर्ती राजा को। 7वां है परिणायक रत्न या पुत्र रत्न। वो पुत्र रत्न कितना शक्तिशाली होता है, उसको सारा काम कर सकता है, राज्य का सारा काम संभाल सकता है। वो राजा के पास आकर के कहता है कि महाराज आप आराम से रहिए, राजपाट का जितना भी कार्य वो सब मैं संभाल लूँगा। तो भगवान बुद्ध जी बताएं इस प्रकार का पुत्र मिलता है। ये 7 रत्न, पहला क्या था? चक्र रत्न, दूसरा हस्ती रत्न, तीसरा अश्व रत्न, चौथा मणि रत्न, 5वां स्त्री रत्न, 6ठा गृहपति रत्न, 7वां पुत्र रत्न। ये 7 रत्न और 4 ईर्धि क्या होता है? भगवान बुद्ध जी बताएं चक्रवर्ती राजा का रूप, सुंदरता अन्य सभी मनुष्यों से ज़्यादा सुंदर होता है। सभी मनुष्यों से ज़्यादा सुंदर होता है चक्रवर्ती राजा का, वो पहला। दूसरा क्या है? चक्रवर्ती राजा दूसरे सभी मनुष्यों से ज़्यादा लंबी आयु वाला होता है, दीर्घ आयु होता है। तीसरा, चक्रवर्ती राजा बहुत कम बीमार पड़ता है, बहुत अल्प, नहीं के बराबर, बहुत कम बीमार पड़ता है दूसरों से ज़्यादा। यह है तीसरा। चौथा क्या है ईर्धि? वो चक्रवर्ती राजा सभी लोगों का प्रिय होता है, प्रिय होता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का प्रिय होता है, माँ अपने पुत्र का प्रिय होती है, उसी प्रकार से चक्रवर्ती राजा सारी जनता का प्रिय होता है। कितना प्रिय है? एक बार क्या होता, चक्रवर्ती राजा एक बार नगर से जाते रहता है रथ पर बैठ करके। तो जाते समय लोग कहते हैं, जनता लोग, कि अरे महाराज थोड़ा धीरे धीरे रथ को चलवाइए ना, ताकि हम लोग आपको बहुत देर तक देख सकें। तो राजा कहता है सारथी को, अरे सारथी थोड़ा धीरे धीरे चलो, ये लोग मुझे बहुत देर तक देखना चाहता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं इस प्रकार चक्रवर्ती राजा लोगों का प्रिय होता है। तो ये 4 रत्न नहीं, ये 4 ईर्धि होता चक्रवर्ती राजा के पास। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, ये 7 रत्नों से और ये 4 ईर्धि से युक्त होकर के चक्रवर्ती राजा कितना सुख भोगता होगा, बहुत सुख भोगता होगा ना। सोचिए, तो ये सारा मिलने के बाद कितना सुख मिलता होगा चक्रवर्ती राजा को। तो देखिए, ये है चक्रवर्ती राजा का सुख, सामान्य नहीं। चक्रवर्ती राजा को तलवार लेकर के जाके लड़ना जरूरत नहीं है, वो उसको चक्र रत्न की शक्ति से उसे विजय मिल जाता है पूरा धरती पर। तो भगवान बुद्धि बताते हैं बहुत सुख भोगता है इससे। भिक्षु लोग कहते हैं कि भगवान, अगर ये एक रत्न भी मिल गया तो बहुत काफ़ी है सुख भोगने के लिए, ये 7 रत्नों से तो सुख का ठिकाना ही नहीं कह सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, ये उपमा क्यों बता रहे थे भगवान बुद्ध जी? देवलोक का सुख के बारे में बताने के लिए। भगवान बुद्ध जी एक छोटा सा पत्थर लेते हैं हाथ में, जिसे
ऐसे बन सके। छोटा सा पत्थर लेकर के भिक्षुओं से पूछते हैं कि भिक्षु, ये छोटा पत्थर बड़ा है या हिमालय पर्वत बड़ा है? तो भिक्षु लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत तो अति विशाल है, ये छोटा पर्वत, ये छोटा पत्थर को किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। भगवान बुद्धि बताएं, ये जो चक्रवर्ती राजा का पूरा सुख बताएं, वो सुख ये छोटा पत्थर के जैसा है। देवलोक का, स्वर्ग का सुख हिमालय पर्वत के जैसा है, हिमालय पर्वत के जैसा है, किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम जो बताएं शुरू में सत्पुरुष के बारे में, सत्पुरुष अच्छे विचार ही करता है, अच्छी वाणी ही बोलता है, अच्छे कर्म ही करता है। वो सत्पुरुषों का जन्म भगवान बुद्धि बताएं कहाँ होता है? स्वर्ग लोक में। तो देखिए कैसा सुख मिलता होगा स्वर्ग लोक में, ठिकाना उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चक्रवर्ती राजा का सुख को भगवान बुद्धि बताएं थोड़ा सुख है। तो भगवान बुद्धि बताएं उस प्रकार से सत्पुरुष व्यक्ति कर्म करके स्वर्ग लोक में जाके बहुत समय तक सुख भोगता है, और जब वो मनुष्य लोक में आता है तो वापस मनुष्य लोक में जो भी उच्च परिवार है, जो भी उच्च कुल है, वैसे जगह पर जन्म लेता है। बहुत धन संपत्ति परिवार वाले लोग में ही जन्म लेता है वो सत्पुरुष। तो देखिए सत्पुरुष होने का कितना सारा लाभ है, कितना सारा लाभ है। इसलिए आप लोग भी सत्पुरुष बन जाइए। सत्पुरुष बन के सत्पुरुषों का कार्य ही करिए, सत्पुरुष वाणी ही बोलिए, सत्पुरुष विचार ही करिए। ऐसा करेंगे तो आप लोगों को इस जीवन में सुखी से रह सकता है। मरने के बाद सत्पुरुषों का जो भूमि है, सत्पुरुषों का जो जगह है, उस स्वर्ग लोक में जाके अत्यंत सुख भोग सकता है, अत्यंत सुख भोग सकता है। लेकिन ये मुश्किल है सत्पुरुषों का काम, परंतु मेहनत करना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छे काम ही करते हैं लेकिन हम लोगों को दुख। तो ये कैसे? अपना पिछले जन्मों में बहुत सारा पाप किए हैं, वो सबको भोगना पड़ेगा, उससे बिना भोगे खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी दुख भोगते हुए भी फिर से गलत करने लगेंगे तो अगले जन्म भी दुख होगा। इसलिए इस जन्म में कभी कभी पहले जन्मों का पाप के कारण अभी दुख मिल रहा होगा, उसे भोगते हुए इस जन्म में सत्पुरुषों का कार्य ही करिए, अच्छे कर्म ही करिए, तब आप लोग को बहुत सुख भोग सकता है। इसलिए हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भगवान बुद्ध की आशीर्वाद से, सद्धर्म की आशीर्वाद से, आर्य श्रावक संघ की आशीर्वाद से आप लोगों को सत्पुरुष कार्य करने का ही मौका मिले, सत्पुरुष वाणी ही बोलने का मौका मिले, सत्पुरुष विचार ही करने का मौका मिले। आप सभी लोगों को हमेशा सुखी से रहने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय।